नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रॉक ऑन क्रिकेट पर। और ये हम करने जा रहे हैं प्री मैच प्रेडिक्शंस और एनालिसिस हमारे इंडिया और इंग्लैंड के सेकंड ओडीआई के बारे में दोस्तों। जैसा कि हालांकि आपको पता है कि फर्स्ट ओडीआई इंडिया बेहतरीन तरीके से जीत चुकी है और उस पर हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था पोस्ट मैच एंड प्री मैच। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड ओडीआई मैच में क्या होने वाला है और कौन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आपको पता था कि विराट कोहली और ऋषभ पंत दोनों टीम प्लेइंग 11 से बाहर थे फर्स्ट ओडीआई मैच में। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें भी एक बहुत पॉइंट की बात मैं आपको बताऊं। जब श्रेयस अय्यर आए थे और उनसे जब पूछा गया था इस बारे में कि कैसा लग रहा है उन्होंने जो परफॉर्मेंस की, तो उन्होंने एक बात ऐसी बताई थी कि रात तक वो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे नहीं। उनको रात में ये उनको इन्फॉर्म किया गया कि आप कल मैच खेल रहे हो। तो आप ये समझ सकते हो कि वो 11 प्लेइंग 11 में वो फर्स्ट चॉइस तो नहीं थे कप्तान और कोच के हिसाब से। तो अब जो सेकंड ओडीआई का अगर मैं उसके हिसाब से चीजों को लेकर चलूं, तो विराट कोहली के आने के बाद प्लेइंग 11 ना मेरे हिसाब से वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि परफॉर्म करा है सबने, बट फिर भी क्या होने वाली है ना, वो कई हद तक मुझे पता है। मैं आपको लिख के दे दूं, शायद आप थोड़ा सा ना, आपको चौंकाने वाली बात बता रहा हूं मैं। देखिए, मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर ही बाहर होंगे और विराट कोहली आएंगे। जी हाँ दोस्तों, न्यूज के जैसे कि सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि श्रेयस अय्यर जो है वो पहली चॉइस नहीं थे फर्स्ट ओडीआई के लिए। और जैसा कि सुमन गिल ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है फर्स्ट ओडीआई में, तो उस हिसाब से जहां तक पता चल रहा है, जहां तक ऐसा लग रहा है, देखने को या सुनने को मिल रहा है कि श्रेयस अय्यर ने जो रिप्लेस करेंगे विराट कोहली को, तो विराट कोहली ही आएंगे श्रेयस अय्यर के जगह पे। और ये भी देखा जा रहा है कि शायद केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत खेलेंगे सेकंड ओडीआई में। जी देखिए, कहीं हद तक ना ये टूर्नामेंट सिर्फ ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तक सीमित नहीं है। इस टूर्नामेंट का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ये आखिरी सीरीज है दोनों के लिए, भारत के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी। तो भारत अपने जितने भी बेंच स्ट्रेंथ है उसको कोशिश जरूर करेगा आकलन करने की कि इसमें कौन कौन से उनके प्लेयर्स फॉर्म में हैं और कौन ज्यादा अच्छा इनपुट दे सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी के जो टूर्नामेंट होने वाले हैं उसमें। बिल्कुल दोस्तों, जस्ट लाइक एक प्रैक्टिस मैच हो रही है, हर प्लेयर को टेस्ट किया जा रहा है कौन किसमें कितने काबिलियत है और किसको किस चीज में काम करना है आगे। तो इसी के आगे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड ओडीआई कौन जीतने वाली है। देखिए, जीतने की जहां तक मैं बात करूं तो पूरी तरीके से इंग्लैंड की बैटिंग ना वो फ्रेम में नहीं दिख रही है। आप देखो, फिल साल्ट ने तो अपना इन कर लिया है परफॉर्मेंस, बैक टू बैक दोनों मैच में अच्छे दिखे हैं और अच्छे टच में दिखे हैं। वो विकेट भी उनका रनआउट होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि बल्ला उनका सही चला है। वो कॉल की डिफरेंस थी, अदरवाइज शॉट्स में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने टाइम नहीं कर रहे हैं बॉल को अच्छे से, ऐसा कुछ। तो फिल सॉल्ट इज अ गुड इन फॉर्म बैट्समैन अभी मैं कहूंगा इंग्लैंड के लिए। लेकिन जो बीच में जो उनके गुच्छों में विकेट जा रही है, खासतौर से स्पिनर्स के खिलाफ, वरुण चक्रवर्ती ने T20 से लेकर अब तक उनको काफी परेशान किया है, सारे बल्लेबाजों को। तो वो एक चैलेंज अभी भी इंग्लैंड उससे निकल नहीं पाया है। और आप ये भी देखें, उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा जो कि एक अच्छी गति के साथ टर्न कराते हैं बॉल को, उसके सिमिलरली आपके पास अक्षर पटेल भी हैं। तो स्पिन में अगर वो इस तरीके से फंसेंगे तो देखिए, अब पाकिस्तान और भारत दोनों में कंडीशन स्पिन की ट्रैक अच्छी है। आपको पता होगा पाकिस्तान में स्पिनर्स अच्छे पैदा हुए हैं, बहुत बेहतरीन स्पिनर शकील मुश्ताक और दानिश कनेरिया, कई वहां से भी स्पिनर्स बहुत ही बेहतरीन निकले। तो ट्रैक आपको स्पिन का मिलेगा। तो इंग्लैंड यहाँ भी मुझे कमजोर दिखता है भारत के मुकाबले। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देखा जा रहा है और पिछले T20 सीरीज और ओडीआई के पहले मैच के बाद भी कि इंडियन स्पिन अटैक के सामने इंग्लैंड की बैटिंग धराशायी हो जाती है और वो चल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। और जहां तक कि मैं इंडियन टीम के बैटिंग की बात करूं, तो अगर ऋषभ पंत आते हैं और अगर विराट कोहली आते हैं और उनका बल्ला चलता है, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है विराट कोहली से, क्योंकि रणजी में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, हालांकि उतना कोई बड़ी पारी आई नहीं है, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस एक देखने को आया है, जो प्रैक्टिस उनके जो दिख रहा है, जिस तरीके से वो इंटेंट के साथ वो जो दिखाना चाह रहे हैं,
मुझे ऐसा लग रहा है बड़े मैच में वो परफॉर्मेंस आने वाली है उनकी, और सेंचुरी भी आने वाली है बहुत जल्दी। यार देखिए, विराट कोहली की के ऊपर आपका ट्रस्ट देखो, अगर वो आज भी 0 पे आउट होते हैं तो भी अगले मैच में आपका ट्रस्ट होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। क्योंकि उन्होंने दिया है, जैसा कि दिया है, और इंडियन टीम को बहुत दिया वो उन्होंने। एक ऐसे प्लेयर है ना कि उनको आप जाके बोलोगे तो वो अपना प्रैक्टिस या अपने चीजों को रेक्टिफाई करना वो तब स्टार्ट नहीं करते। उनको पता है इस बात का कि उनके बल्ले से अगर रन नहीं आ रहे, दिस इज ए कंसर्न। और ये कंसर्न सिर्फ उनका या पर्सनल लेवल पे नहीं, इट्स अ टीम और पूरे देश का जो भरोसा है उसके ऊपर उनकी बैटिंग लाई करती है। तो वो बहुत बड़े प्लेयर है, उनको पता है इस बात का। बिल्कुल दोस्तों। तो यू नेवर नो कि हो सकता है कि उनकी प्रिपरेशन अब काफी अच्छी है और शायद उसी के लिए उन्होंने ये एक टाइम लिया हो। ये फिलहाल हमें यही बताया कि उनके घुटने की चोट की वजह से वो पहला ओडीआई नहीं खेले थे, और अब वो फिट है तो वो खेलेंगे। मगर मैं एक ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी थिंकिंग के साथ सोच रहा हूँ कि शायद ये टाइम उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को दिया, और यू नेवर नो कि अगले मैच में अच्छे विराट कोहली रन आपको दिखने वाले हैं बल्ले से। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मेरा मानना वही है कि हालांकि मैं रोहित शर्मा पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये एक हो सकता है कुछ दर्शक दिखा रहे होंगे, हो सकता है आप सहमत होंगे, आप दिखा सकते हो, बट मेरा अंदर से जो इंट्यूशन आ रही है कि विराट कोहली फिर भी कमबैक कर सकते हैं। जो उनका एक डिसिप्लिन है, जो एक वो उनकी जिद है, वो उनको आगे ला सकती है। बट रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। जितने दर्शक हैं, नोट करना, आई एम 80 to 90% श्योर कि सेकंड ओडीआई में रोहित शर्मा की हाफ सेंचुरी तो आ रही है। लेट्स सी गाइस, वी स्टिल होप। दिस इज माय पर्सनल प्रेडिक्शन। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि नेक्स्ट मैच में रोहित, क्योंकि देखिए, मैं जैसे जितना विराट कोहली के बारे में आपको बता रहा हूँ, उन्हें पता है, इतना ही रोहित को भी पता है, क्योंकि उनकी भी सेल्फ एनालिसिस बहुत अच्छी है। अगर ये नहीं होती तो आपको बीजीटी के 5वें मैच में अपने आप को लाई डाउन करके उन्होंने एक डिजर्विंग शुभमन गिल को मौका दिया था। तो कहीं न कहीं वहाँ पे उनको पता था कि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, तो टीम के लिए बेहतर ये है कि जो फॉर्म में इन फॉर्म बल्लेबाज है वो खेले, तो टीम के लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे उनको भी इस बात का बिल्कुल पता है कि उनके बल्ले से अगर रन नहीं आ रहे हैं, तो टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा। और एक और चीज़ मैं नोट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो बैटिंग कोच हैं भारत के, उन्होंने ये बोला भी था कि ऑस्ट्रेलिया में कंसर्न था रोहित को, मगर यहाँ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे रोहित को खुद भी फील है कि वो आउट भले हो गए हों पहले ओडीआई में, लेकिन ही इज गुड विथ हिज टच। तो हो सकता है कि उनके बल्ले से रन आए, और वो एक मिसजज स्पीड वाइज आपका बल्ला जल्दी चल गया था तो वो कैच चला गया। अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि उन्हें बॉल नहीं दिख रही या वो लाइन गलत खेल रहे हैं। तो मुझे तो उतनी थोड़ी सी बैटिंग में मुझे इतना तो दिखा कि रोहित बॉल के साथ कनेक्ट सही कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूं मैं कि इस मैच में शायद 50 तो मुझे उनके बल्ले से दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर देखते हैं। ये था हमारा प्री मैच डिस्कशन इंडिया वर्सेस ओडीआई सेकंड मैच की। तो हम लोग मिलेंगे पोस्ट मैच में, एंड इंडिया विन दिस मैच वी होप सो। एंड पोस्ट मैच में मिलेंगे, आपको हम बताएंगे कि क्या कहाँ कमी थी, कहाँ नहीं थी। सो धन्यवाद दोस्तों। आपको कुछ अलग से अगर स्पेसिफिक प्लेयर्स या बाकी चीजों स्टैट्स पर एनालिसिस चाहिए तो बिल्कुल राइट डाउन करें हमें कमेंट में। हम उनको बिल्कुल विद स्पेसिफिक डेटा और एनालिसिस के साथ लेके प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। तो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना, और वो जो बेल आइकन है उसको गुदगुदी जरूर लगाना। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।